चलिए आज गोता लगाते हैं कंपोजर हेरोल्ड बर्ड की रहस्यमयी और खूबसूरत धुन की दुनिया में। वो चौंकाने में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि एक ऐसी धुन बनाना चाहते थे जिसमें इंसान खो जाए। तो किसी एहसास को धुन में कैसे पिरोया जाए, यही सवाल उनके काम का सार है। चलिए समझते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ आवाज और टेक्सचर से एक पूरा माहौल बनाया। उस दौर में जब मुश्किल संगीत का बोलबाला था, बर्ड ने जानबूझकर एक अलग ही रास्ता चुना। मतलब उनके और उस दौर के संगीत के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। उनका मानना था कि उस वक्त का संगीत बेजान हो चुका था और वो कुछ खूबसूरत बनाना चाहते थे। तो उनका ये खूबसूरत संगीत बनाना ही अपने आप में एक शांत बगावत थी। बट खुद को एक खराब कंपोजर कहते थे, जो उनकी अपनी कला को देखने का एक अलग ही नजरिया था। ये उन्होंने कॉन्फिडेंस की कमी से नहीं कहा, बल्कि कॉम्पोजिशन की परिभाषा ही बदलने के लिए कहा था। उनका तरीका, सब कुछ सहज होने दो, गलतियों से सीखो और स्टूडियो को ही अपना गाइड बनने दो। और यही उनके संगीत की पहचान है। पियानो का सॉफ्ट पेडल, लंबी सपनों जैसी धुनें और टेक्सचर पर जोर। बर्ड का विजन अक्सर दूसरे शानदार आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में ही पूरा होता था, जैसे कि ब्रायन इनो और कॉक्टो ट्विंस के साथ। इन कोलैबोरेशंस ने उनकी आवाज को एक नई पहचान दी। इन साझेदारियों में उनका मिनिमलिस्ट पियानो इलेक्ट्रॉनिक साउंडस्केप्स के साथ मिल गया। तो सवाल यह है कि दशकों पुराना ये संगीत आज भी इतना मॉडर्न और रेलेवेंट क्यों लगता है? उनका असर आज भी हर जगह है, एम्बियंट म्यूजिक से लेकर फिल्मों के स्कोर तक। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली इमोशनल गहराई तो सादगी और खामोशी में ही मिलती है। मतलब उन्होंने सिर्फ गाने नहीं लिखे, बल्कि एक पूरा सॉनिक माहौल तैयार किया जिसमें लोग डूब सकें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, इस शोर भरी दुनिया में क्या खूबसूरती की तलाश करना ही एक बगावत है?